दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं मेष राशि फल दिसंबर 2023 के राशि फल के बारे में जानकारी दूंगा कि दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर 2023 के इस दिसंबर के महीने में 12 साल बाद मेष राशि वालों गुरु शुक्र और शनि बदलेंगे सब कुछ। दोस्तों गुरु आपके राशि के ऊपर अर्थात लग्न में और आपके लाभ भाव में शनिदेव, सप्तम व्यापार के भाव में शुक्र, यह तीन ग्रह इस महीने आपके जीवन में सब कुछ बदलेंगे। दोस्तों क्या क्या बदलाव ये तीन महत्वपूर्ण ग्रह आपके जीवन में देंगे? आपके करियर, व्यापार, कारोबार, आर्थिक उन्नति, कामकाज, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और बाकी आपके तरक्की से संबंधित क्या क्या बदलाव आपको इस महीने मिलने जा रहा है, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर के बारे में। मेष राशि में गुरु स्वयं विराजमान हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा जो कि सुख के भाव के मालिक हैं। आपके छठे भाव में केतु, सप्तम व्यापार के भाव में धन भाव के मालिक और व्यापारेश यानी शुक्र बैठे हुए हैं जो गुरु से दृष्ट हैं और यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों मंगल सूर्य अष्टम भाव में, बुध आपके भाग्य स्थान पे और कर्म स्थान के स्वामी जो कैरियर और आजीविका प्रोफेशन के स्वामी है शनि, वो खुद लाभेशों के लाभ भाव में बैठे हैं। राहु आपके 12वें स्थान पे। दोस्तों सचमुच यह तीन ग्रह आपके जीवन में सब कुछ बदलेंगे। गुरु दोस्तों जो कि भाग्य स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी हैं, वह खुद राशि की ओर बैठे हुए हैं पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य स्थान पर। दोस्तों आपके ये शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन एग्जाम में विद्यार्थियों के, छात्रों के जीवन में इस महीने बड़ा व्यापक बदलाव देंगे। दोस्तों यह बदलाव अच्छे के लिए होगा। यह बदलाव आपकी तरक्की, प्रगति और आपके सफलता की प्राप्ति को लेकर के होगा। अभी तक कुछ बदला नहीं था क्योंकि हर जगह रुकावट, बाधा आपको परेशानी में डाल रही थी, लेकिन अब ये बदलाव होगा। वहीं प्रेम संबंधों में बदलाव होगा। बिगड़े, खराब एवं यहाँ पर कुल मिला के अनियंत्रित रिश्ते अब सुधार की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों पूर्व पुण्य में वृद्धि देंगे गुरुदेव बृहस्पति। आपके साहस, पराक्रम एवं ओज, तेज और ऊर्जा और शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। दोस्तों शुक्र आपके सप्तम में बैठे, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है जो कि व्यापार भाव के मालिक हैं शुक्र। व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में इस महीने बड़ी तरक्की, आर्थिक उन्नति होगी। व्यापारियों के लिए ये महीना यादगार, शानदार होगा। अब व्यापार में बदलेगा, आपके हालात बदलेंगे, आपकी प्रगति बदलेगी। अभी तक प्रगति हो नहीं पा रही थी, दिक्कत, रुकावट, अड़चन एवं कम बिक्री से आप परेशान थे, व्यापार उतना अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन अब दुकानदारी, व्यापार से इस महीने आपको खूब सारा धन का लाभ होगा। व्यापार बढ़ेगा, व्यापार विस्तार की योजना आपकी सफल होंगी। वहीं इस महीने कोई बहुत बड़ी 3 डील आपको मिल सकती है। यह 3 डील आपके व्यापार को कई गुना यहाँ पर यह ग्रो करेगी। दोस्तों इसी तरह से आपको किसी खास प्रोजेक्ट का ऑफर भी इस महीने मिल सकता है। वहीं सप्तम भाव विवाह का होता है, दोस्तों दाम्पत्य जीवन का होता है, तो विवाह के लिए इस महीने अच्छे रिश्ते शुक्र और गुरु की कृपा से आएंगे। बातचीत सफल होगी और विवाह की तिथि भी घोषित हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। जीवन साथी का जो आपके प्रति जो एक समर्पणता की भावना है, वह और भी ज्यादा आपको काफी मजबूती देगी। दोस्तों छोटे मोटे विवाद वैवाहिक जीवन के पति पत्नी के वह समाप्त होंगे और कुल मिलाकर के आपका जीवन भविष्य की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों गुरु आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अर्थात यहाँ भाग्य में वृद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वयं मालिक हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस महीने बड़े बड़े लोगों से, बड़े उच्च प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। दोस्तों यह संबंध मात्र काम के नहीं, यह संबंध आपको फायदा भी देंगे। इन संबंधों को आप कैश करेंगे, इन संबंधों से बड़े बड़े कार्य मिलेंगे, वह कार्य आपके संपन्न होंगे। कामकाज को लेकर यह महीना आपके लिए शानदार, यादगार और काफी आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला होगा। दोस्तों शुक्र धन भाव के मालिक हैं। इस महीने व्यापार से बहुत धन कमाएंगे आप, इसी तरह से कामकाज से धन कमाएंगे।
आपके अटके कार्य, रुके कार्य, काफी अड़चन युक्त कार्य इस महीने पूरा होते हुए देखेंगे। कैरियर भाव के मालिक स्वयं शनि हैं, जो कि पंचम को भी देख रहे हैं, अष्टम को, अर्थात इस महीने नौकरी और जॉब के लिए आपके जीवन में अचानक उन्नति होगी, अचानक बदलेगा। अभी तक नौकरी के लिए प्रयास प्रयत्न आपका निष्फल हो रहा था, आपके प्रयास प्रयत्न के बावजूद भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस महीने आपको नौकरी के ऑफर मिलेंगे। आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स की नौकरी में इस महीने भाग का साथ मिलेगा। संदेह आपको सरकारी नौकरी में आपके मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे इस महीने। वहीं प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से आपको नौकरी के अच्छे ऑफर, अच्छे पैकेज के साथ मिलेंगे। नौकरी में चल रही दिक्कत, समस्या, बॉस, उच्च अधिकारियों से संबंधों में दिक्कत, साथ में काम करने वाले जो आपकी टांगे खींच रहे हैं, वह सभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। दोस्तों, आपको आपके कार्य का जो सही क्रेडिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप नौकरी में टिक के काम नहीं कर पा रहे हैं, वह समस्त समस्याओं से आपको यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। इस महीने आपको खास प्रमोशन का लाभ होगा, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। वहीं विशिष्ट मान सम्मान, आपके काम का सही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और कार्य या के अंत में आपका खराब हो रहा है, निष्फल हो रहा है या अड़चनें आ रही हैं। पहले होता था, इस महीने नहीं होगा। आपको बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंधों का प्रतिफल भी मिलेगा। पिता से अच्छे सुख मिलेंगे, पिता से आपको लाभ भी मिलेगा। वहीं पिता समान व्यक्तियों से कोई बहुत बड़ी मदद आपको मिल सकती है। दोस्तों, 12वां भाव खर्चों का होता है, हानि का। वहीं यह बीमारी में के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, उस चीज का भी होता है। राहु यहाँ पर आपके खर्चों को यहाँ पर नियंत्रित करेंगे, खर्चे कम होंगे, बेकार के खर्चे कम होंगे, जिससे आपकी बचत होगी। अच्छी नींद का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का गमन करेंगे। नौकरी के विदेश से ऑफर मिल सकते हैं। विदेश में बैठा कोई मित्र आपकी मदद कर सकता है। वहीं आयात निर्यात के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। जिनका सपना बाहर जाके सेटल होने का है, वह 2023 दिसंबर के महीने में वह प्रयास करेंगे, उनको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ग्रीन कार्ड, पीआर, इसमें भी अड़चनें जो आ रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, 12 भाव जो होता है वो ख्याति का होता है, अर्थात प्रसिद्धि का, जो आपको इस महीने प्राप्त होकर रहेगा। बीमारी में पैसा बह रहा था पानी की तरह, उसमें यहाँ पर राहु और गुरु दोनों ही ग्रह नियंत्रण देंगे, जिससे आपका पैसा बचेगा। शत्रु पीड़ा कम होगी, शत्रु को दमन करेंगे। दोस्तों, मंगल सूर्य की युति जो अष्टम भाव में बन रही है, ये कई मामलों में खराबी देती है। मंगल आपके राशि स्वामी है, 8वें भाव के मालिक भी हैं, लेकिन सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ सट्टा, लॉटरी, जुआ, गेम, शेयर मार्केट से इस महीने आपको खास धन का लाभ होगा, जो कि काफी अच्छा होगा। और यहाँ आपकी कमाई तो बढ़ेगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के आप अनैतिक उटपटांग जगह धन लगाने से बचें। लड़ाई झगड़े से भी आपको इस महीने खास तरह से बचना होगा। दोस्तों, आपके जमीन में कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद भी कुछ भयंकर रूप ले सकता है, अतः उस मामलों में भी आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह से अष्टम भाव षड्यंत्र का होता है, लांछन का होता है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोई आपका मित्र ही आपके खिलाफ षड्यंत्र या लांछन लगा सकता है। तो दोस्तों, पैसा लगाने से पहले एक बार आप अपनी जन्मपत्री का अवलोकन जरूर करवाएं, क्योंकि गलत जगह पैसा लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन इस महीने नवीन जमीन जायदाद संपत्ति भूखंड का लाभ आपको मिल पाएगा। वहीं पैतृक संपत्ति में चल रहा विवाद, न्यायालय में चल रहे प्रकरण में कुछ हद तक आपको विजय मिलने की उम्मीद बन रही है। घर की मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। वहीं संतान से चल रहा आपका मतभेद समाप्त होगा। वहीं संतान की तरफ से कोई कैरियर में बड़ी खुशखबरी का लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, सूर्य को राजा का कारक है, प्रशासनिक ये पद के कारक होते हैं, उच्चाधिकारियों के कारक होते हैं, पिता सुख के कारक होते हैं, प्रभाव के होते हैं। तो सूर्य के पीड़ित होने से यहाँ आपका प्रभाव तो खैर कुछ हद तक बढ़ेगा, लेकिन आपके वाणी में थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, ये बात सही है, लेकिन कई बार आपकी कड़वी वाणी लोगों को बुरी लग जाती है। तो वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं थोड़ी दूर होंगी।
दोस्तों लव लाइफ के ऊपर भी इस महीने खास परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कर्ज के बोझ से दबे लोगों को राहत मिलती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़े बदलाव गुरु शनि राहु 3 ग्रहों से मेष राशि वालों इस महीने आपके बहुत बड़े सपने पूरे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों जय महाकाल।